नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजनाएँ देवस्थान विभाग की उसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी कुछ आपके द्वारा क्वेश्चन भेजे गए हैं, बार-बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ई-मित्रा धारक है, ई-मित्रा धारक सो सभी के उनके लिए एक अपील इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अगर आप ई-मित्रा धारक हैं तो आपसे या फिर दोस्तों जो भी अगर बुजुर्ग साथी हैं, बुजुर्ग जो मेरे माता-पिता के समान हैं, उनसे दोस्तों यहाँ पे ये मैं गुज़ारिश करूँगा आप ई-मित्रा से फॉर्म भराओ, उससे दोस्तों आप लोग 2 फायदा होगा। एक तो क्या है कि अगर कोई गलती वगैरह हो जाती है तो ई-मित्रा धारक क्या है कि वो सही से फॉर्म भरता है। दूसरा दोस्तों आप लोग ई-मित्रा धारक भी है तो आपसे एक ये भी गुज़ारिश है, बहुत सारे आपके द्वारा कॉल आए हैं कि हम लोग फॉर्म यहाँ पे भर रहे हैं। तो फॉर्म भरने के बाद दोस्तों कि होता क्या है कि हमारा फॉर्म है वो डाउनलोड नहीं हो रहा है या फिर दोस्तों आपका फॉर्म है वो ओपन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या है कि आप लोगों की जो भी आगे समस्या है वो डायरेक्टली आगे सुनी जा रही है। इसके बारे में डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरह मॉनिटरिंग कर रहा है। डिपार्टमेंट द्वारा ये बोला जा रहा है कि ई-मित्रा दर को इसमें आपको लोग बोलना है बार-बार, अगर ई-मित्रा से फॉर्म भरना है, हाँ दोस्तों उसका टोकन कटता है, टोकन आप लोग ले सकते हो, जो भी है, जो भी वरिष्ठ नागरिक उनसे टोकन ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर फॉर्म में कोई गलती होगी तो आप लोग यहाँ पे एडिट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का दोस्तों फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। मेरे पास भी यहाँ पे कॉल आया है, इसके भी बहुत सारे आपके द्वारा मैसेज भी आए हैं कि हमारा फॉर्म डाउनलोड नहीं, हमारे फॉर्म में ये इश्यू हो गया, ये इश्यू बहुत सारी चीज़ें इसमें हुआ है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि अगर फॉर्म आपने भर दिया है, तो फॉर्म भरने से दोस्तों आप लोग जब तक अंतिम तिथि है तब तक संशोधन भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग एडिट फॉर्म, प्रिंट फॉर्म इसके अलावा प्रिंट नहीं हो रहा तो दोस्तों मुझे भी बता सकते हैं या अगर ई-मित्रा से भरा है तो मुझे बता सकते हैं या फिर दोस्तों अपनी एलएसपी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आपके द्वारा ये भी पूछा जा रहा है दोस्तों आपको 1 से 2 जन आधार से ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म भरा जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 1 जन आधार से एक ही बारी जो है वो फॉर्म भर सकते हो, बाकी फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएँगे ऑटोमेटिक जो लॉटरी सिस्टम है। एक और दोस्तों यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ, सभी फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि सभी को आपको यहाँ पे यात्रा के लिए मौका मिलेगा। दोस्तों 50,000 ट्रेन से और 6,000 जो प्लेन से यात्रा की जाएगी, उसके अंदर दोस्तों आपको लॉटरी होगी। अगर लॉटरी में आपका नाम होगा तभी आप लोग जा पाओगे, ये नहीं है कि फॉर्म भरने का मतलब ये नहीं है कि आपका वहाँ देवस्थान विभाग में आपको यात्रा जो तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर दिया तो आपको वहाँ पे जाना ही होगा। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लॉटरी सिस्टम होगा, सब कुछ होगा। इसके अलावा फॉर्म भरने से पहले दोस्तों आपसे गुज़ारिश है, एक तो ये आपको यात्रा संबंधित है, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको बना लेना आपका और जीवनसाथी का। दूसरा स्वयं घोषणा पत्र एक बनाना है। एक और दोस्तों एक आयकर दाता अगर है नहीं घोषणा वो भी आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 3 डॉक्यूमेंट आपको ऑलरेडी बनाना है। एक दोस्तों यहाँ पे बार-बार पूछा जा रहा है कि कौन-कौन इसके अंदर जैसे कि पत्नी वगैरह अगर जाती है या फिर दोस्तों इसके जो सहायक है, उसके बारे में मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए वीडियो में। यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के आपको 2 बता चुका है, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, आप लोगों के द्वारा बहुत कम किया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे यात्रा में दोस्तों एक तो राजस्थान का मूल निवासी और 60 साल से उनकी उम्र ज़्यादा होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे। आवेदनकर्ता वो जीवन साथी को ले जाना चाहता है तो उसके लिए कॉलम भी भरना जो जीवन साथी को ले जाना चाहता है दोस्तों यहाँ पे कॉलम भरना आपको अवश्य है यहाँ पे आपको वो उस टाइम आपको भरना ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों हवाई यात्रा के लिए भी आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना हवाई लेकिन दोस्तों हवाई यात्रा 80 वर्ष से ज़्यादा अगर है उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पे नियम थोड़ा चेंज है, तो वो भी आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। जीवन साथी और दोस्तों जो स्वयं आवेदन करता है वो दोनों है, कोई भी घोषणा पत्र ज़रूर देना होगा कि हम लोग आयकर दाता नहीं है। अगर आयकर दाता अगर मान लो जीवन साथी आप स्वयं है अगर आयकर दाता तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो दोस्तों इसके लिए। एक और दोस्तों यहाँ पे घोषणा पत्र आपको देना है कि आपको पहले से इस योजना का कोई भी योजना का लाभ मैंने नहीं उठाया है। एक दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की वाली बात है, अगर पहले से अगर आपने यो फॉर्म भरा है, आपका लॉटरी में नाम नहीं आया, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका नाम वहाँ पे लॉटरी में आ चुका है और आप गए हो तो लोग दोस्तों ध्यान रखना है, फॉर्म आपको नहीं भरना है। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आवेदन यात्रा जो पूर्व में यात्रा कर ली हो, आवेदनदाता वगैरह मैंने ऑलरेडी बता दिया दोस्तों यहाँ पे दंडार्थ के रूप में मतलब आप अगर आपने जानकारी छुपाई है तो आपको हो सकता है दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। मानसिक रोग से सक्षम होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे। एक और दोस्तों यहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें बता रखी है, सब कुछ क्या-क्या चीज़ें करना है, हवाई यात्रा वगैरह सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों बोला गया है कौन-कौन अपात्र हो सकते हैं, तो देवस्थान पूर्व यात्रा कर चुका है दोस्तों, यदि पाया गया कि वो उसके लिए पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी चीज़ें और भी कर सकते हैं। अब मूल आवेदन के साथ दोस्तों इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कि जो आवेदन के सहायक कौन हो सकता है दोस्तों? एक आवेदक के साथ जीवन साथी जो अथवा सहायक के रूप में किसी एक को ले जाने के लिए अनुमत होगा। मतलब आपके आवेदक के साथ एक जीवन साथी भी हो सकता है या कोई भी सहायक हो सकता है दोस्तों, एक आवेदन आपको अनुमति है। परंतु आवेदन के समय आवेदक को अपने आवेदन में बताना होगा कि उसका जीवन साथी सहायक भी यात्रा करने के इच्छुक है। तो दोस्तों ध्यान रखना जब भी आप लोग यहाँ पे आवेदन करते हो तो उस टाइम में आपको जीवन साथी है या फिर दोस्तों जो सहायक है उसके बारे में यहाँ पे ज़रूर बताना होगा। दूसरा दोस्तों यहाँ पे आ रहा है कि आवेदक के सहायक और का आधार नंबर अनिवार्य है और सहायक एक एक ही यात्रा में अनुमत होगा। मतलब दोस्तों ये कहने का मतलब जो उसका आधार नंबर लिख लेना कंपल्सरी है।
आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में आवेदकों से यात्रा कर सकेगा। मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बोला गया आवेदक के जीवन साथी की। अगर दोस्तों यहाँ पे बार-बार इसके द्वारा मेरे पास क्वेश्चन आपके आ रहा है, अगर आवेदक उनकी उम्र 60 साल है और उनके जीवन साथी मतलब उसकी लेडीज अगर है वो कम है अगर 60 साल से तो भी यात्रा के लिए अनुमति यहाँ पे मिलेगी। यह बोला गया आवेदक के जीवन साथी की 60 साल है, तो 60 साल से कम होने पर भी यहाँ पे उसको अनुमति यात्रा कर सकेगी। पति-पत्नी के सहायक की यात्रा करने को सहायक को साथ ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। पति-पत्नी पति के साथ-साथ यात्रा करने पर मतलब दोस्तों यहाँ कहने मतलब दोस्तों पति-पत्नी अगर दोनों अगर उनकी 60 साल से ज़्यादा है तो सहायक यहाँ पे नहीं ले जा सकते। लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी क्लॉज़ जोड़ा है अगर पति-पत्नी दोनों की आयु 75 वर्ष से अधिक है, तो आवेदक को सहायक के पंजीकृत अगर किया आपने अगर दोनों की उम्र ज़्यादा है तो आपने यहाँ पे पंजीकरण में दिया है उसकी डिटेल दिया है, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में आपको अनुमति दिया जा सकता है। यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जो आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक हो तथा उसके अकेले रेल यात्रा आवेदन किया हो और आवेदन की आयु 70 वर्ष से कम है तो अनुमति नहीं होगी। कहने मतलब दोस्तों ये है अगर आवेदन की उम्र है जो यात्रा के अंदर 70 साल से ऊपर है और अगर वहाँ पे आपको लिया है, पहले से आपको बताया गया है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे आवेदन ले जा सकते हो। किंतु मूल आवेदन पत्र में पत्नी अथवा पति के होने की स्थिति में पति-पत्नी यात्रा में ले जाने की अनुमति होंगे। कहने मतलब दोस्तों ये है कि आपने आवेदन में जो भी अगर 70 साल से प्लस है, उनमें अगर यहाँ पे सहायक भी बोला गया तो बोल सक नहीं उसको अनुमति होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर पति-पत्नी है तो यात्रा की अनुमति दिया जा सकता है। रेल यात्रा संबंधित देखो सहायक की यात्रा संबंधित आवश्यक होना विशेष परिस्थिति में अन्य व्यक्ति को सहायक के रूप में आवेदन अधिकार होगा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर रेल यात्रा में सहायक को तो यात्रा से संबंधित होना आवश्यक है, लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में तो कोई दूसरा भी अनुमति दिया जा सकता है। रेल यात्रा के सहायक की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे बोला गया है, सब कुछ चीज़ें बोला गया है, कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे अगर है। तो दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया वगैरह सब कुछ मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुके हैं। ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं आवेदन कैसे करना है वो ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों जन नंबर लगाना है। जो भी जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आगे आगे बढ़ना है। आपको प्राथमिकता मतलब कहाँ-कहाँ आपको आवेदन जो जाना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इसमें देख सकते हो कहाँ-कहाँ जाना है, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी डिटेल बताई गई 15 से जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश से लेके अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ से लेके दोस्तों यहाँ पे लास्ट में पटना साहिब से पटना बिहार में, हुजूर साहिब है नांदेड़ महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पे गोवा मंदिर में जैसे वैष्णो देवी है या फिर अलग-अलग टाइप की है जगह आपको यहाँ पे यात्रा में सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों ये लास्ट में आपको सहायक का विवरण, पते का विवरण देना है दोस्तों, दस्तावेज़ अपलोड करना है और अंतिम रिपोर्ट आपको प्रिंट कर लेनी है। तो ये तो रही दोस्तों यहाँ पे अगर इस से करते हो तो आपको अगर कोई इश्यू आता है तो आप पहले से भी बता सकते हो या फिर दोस्तों मुझे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वहाँ पे आपको वहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं भी आपकी हेल्प कर दूँगा। नहीं तो आप जो भी जिले के आप एलएसपी से बता सकते हो मित्रा दर के और 2-3 डॉक्यूमेंट बनाने के बाद दोस्तों आप लोग मित्रा से फॉर्म भरते हैं, वहाँ चीज़ें मॉनिटरिंग हो रही है। अगर आप डायरेक्टली फॉर्म भरते हैं, बाहर से फॉर्म भरते हैं, दोस्तों फॉर्म भरा जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे फॉर्म बहुत सारे कियोस्क ने मेरे को बोला है कि सर फॉर्म हमने भर दिया और वहाँ हमारा फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। तो इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखना। बाहर से क्या है कि वहाँ पे डिपार्टमेंट द्वारा ज़्यादा संभाला नहीं जा रहा है इस चीज़ को, वहाँ पे ज़्यादा वो लाइटली ले रहे हैं, इस चीज़ को ज़्यादा चीज़ें कर नहीं रहे हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर संपर्क सूत्र देख सकते हो कि अगर कोई आपको ज़्यादा पूछना हो तो कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी है, अगर ज़्यादा कुछ पूछना हो तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा चिकित्सा प्रमाण पत्र ऑलरेडी मैंने बता दिया है, सब कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है। तो दोस्तों ये चीज़ पढ़ लेना है, मैंने ऑलरेडी मोटा-मोटी चीज़ें सारी बता दी है। पढ़ने के बाद दोस्तों आप लोग हवाई यात्रा कर लेना है, आप लोग मेडिकली फिट अगर हो तो। दोस्तों आशा करता हूँ आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर जवाब मिल गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।